कुलदीप जी आपके पास, कुलदीप जी आपके पास किसी वाहन कंपनी का जवाब आ गया जो ये कह रहे हैं कि हाँ इसकी वजह से गाड़ियों के इंजन पर प्रभाव पड़ रहा है? आ गया जवाब? वही तो जवाब मांगा है ना हमने वही तो जवाब मांगा है ना भाई। जो ओनर मैनुअल में लिखा हुआ है उन्होंने कि 10% से ज्यादा इंजन 2023 से पहले गाड़ी सपोर्ट नहीं कर सकती पुरानी गाड़ियां, और उसके बाद वही कंपनी कि वो E20 को सपोर्ट करेंगी। भाई झूठ फैलाते हो यार, सपोर्ट करेंगी। अगर हिम्मत है तो वो लिख के देना, इतनी बार कह चुके तुमको झूठ मत फैलाओ, कंस्ट्रक्टिव बात करो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं, पंजाब पूरा साफ हो जाएगा। दिक्कत आती है गाड़ियां जमीन पे चल रही है, अगर उनके पास दिक्कत आ रही है, व्हीलर जमीन पे ऊपर चल रही है। ये टैप रिकॉर्डर बंद कराइए। 10 दिन में क्या 60 करोड़ में से 6 करोड़ गाड़ियां खराब हो गई क्या? 60 लाख गाड़ियां खराब हो गई क्या? कैसी फालतू बातें कर रही हैं, अपनी राजनीति चमकाने के देश का नुकसान कर रहे हैं। बताइए डॉक्टर पूजा आपने कहा कि देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे ये धीरे धीरे करके पता चलता है। आप भी इसके पक्ष में थे कि इथेनॉल लाए, वो अलग बात है कि आज आप ही के पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि फिर आगे होना क्या चाहिए? क्या पेट्रोल का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए? हमें उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए जबकि 85% हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। ये बात आपने सही उठाई प्रत्युष जी, क्योंकि बहुत ये प्रचार किया जा रहा है कि हम 25 मिलियन पर लीटर का इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल इंपोर्ट बड़ा सेव कर रहे हैं और हमारा 85% डिपेंडेंस है। ये आपने बिल्कुल सही बोला। पर जो पिछले 10 सालों में जो 55 बार नेशनल हाईवेज धसे हैं, 170 ब्रिजेस गिरे हैं, आप उनको ठीक नहीं करते। 10,000 12,000 पेट्रोल और इथेनॉल कर रही है। पूजा जी पेट्रोल और इथेनॉल कर रही है। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जी दे जो नितिन गडकरी का पूरा पीआर है, अभी हर्षवर्धन जी पीआर नहीं, सच्चाई की बात है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, आप नहीं समझ सकते। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बताती हूँ वो क्यों बोलते हैं। नितिन गडकरी का अगर तीसरा बेटा होता ना तो आज देश में ईवी पॉलिसी लग गई होती, और ईवी पॉलिसी से आज 195 मैडम आप डिफेमेशन सूट हो जाएगा आपके ऊपर, जैसे राहुल गांधी पे हुआ था और फिर कोर्ट में माफी मांगी थी। आप अभिषेक मनु सिंघवी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, राहुल गांधी अफोर्ड कर पाते हैं। कृपया करके निजी बातें मत करें बिना तथ्य के। रिपोर्ट है जिसके पेज नंबर 43 में है कि क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आपको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है तो आपको टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा और उसको लोअर प्राइस पे रखना पड़ेगा। मैडम उसकी फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो, उसकी फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो, उसी नीति आयोग की रिपोर्ट की। चैलेंजेस टू इथेनॉल ब्लेंडिंग, आप नीति आयोग की रिपोर्ट निकालिए। अरे उसी की फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो, उसी की पेज नंबर 50 के ऊपर की फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो। कोई रिपोर्ट को आधा दो, फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो ना, फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ो। वो कहता है कि अगर आप ARI टेस्ट कर लेता है तो उसके बाद E10 ही नहीं E20 तक लागू होना चाहिए अप्रैल 2025 तक। फ्यूल देश की 70% गाड़ियों को कबाड़ा करके अरे कैसे कबाड़ा हो गई? 7 करोड़ गाड़ियां चल रही है, कहां खराब कबाड़ा हो गई? कांग्रेसियों की राजनीतिक गाड़ी कबाड़ा हो गई तो देश कबाड़ा हो गया। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। नहीं ये बड़ी बहस है, ये बड़ी बहस है। मैं कह रहा हूं कि जो नितिन गडकरी ने चैलेंज किया है, मैं पूजा